हाय गाइस, मैं आपको i20 2022 और 23 का जो मॉडल है उसके अंदर जो इसका डिजिटल क्लस्टर है, यानी कि जिसको हम MID भी बोलते हैं, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। तो जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड के अंदर इसमें स्पीडोमीटर है और राइट साइड के अंदर इसमें RPM शो करता है। जो ये अभी रेड कलर का साइन जो आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि हैंड ब्रेक खींचा हुआ है। और जो ये ऊपर दो सिंबल आ रहे हैं आपके, वो आपकी अपनी हेडलाइट से रिलेटेड हैं। तो इसके अंदर अगर मैंने इसको फुल हेडलाइट पे कर दिया तो वो सिंबल आ जाएगा, और उसमें भी अगर मैंने उसको अपना जो होता है हाई बीम होती है और लो बीम, तो उसमें अगर हाई बीम पे करते हैं तो वो आता है। जैसे उसको लो बीम पे किया तो वो वापस चला जाएगा। और ये सेकंड वाला ऑप्शन है वो अपनी पार्किंग लाइट के लिए होता है। तो जैसे मैंने उसको भी पार्किंग लाइट से हटाया उसके बाद में, तो वो थोड़ी देर में वो भी चला जाएगा। और ये ऑफ करने के बाद में इस तरीके से यहाँ पर जो मैं इसको लेफ्ट साइड राइट साइड से जो मैनेज कर रहा हूँ, वहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके अंदर ऑफ, ऑटो और पार्किंग लाइट और हेडलाइट, इस तरीके के ऑप्शंस हैं। सो उससे ये मैनेज हो जाएगा। उसके अलावा जो यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं इसके MID के अंदर और डिजिटल क्लस्टर जिसको अपन बोलते हैं उसमें, तो उसको अपन यहाँ स्टीयरिंग से मैनेज कर सकते हैं। तो जो ये बटन है ये काम करता है अपना मोड चेंज करने का, और ये अप डाउन का ये वाला भी अपने जब अपन इसको क्रूज मोड के ऊपर ले जाते हैं तो उसमें अपनी स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए इसका यूज़ होता है। ये ओके का है और ये बैक का बटन है, पॉज का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर मैं इसमें यहाँ पर अभी जो इसमें फ्यूल इकोनॉमी बता रहा है उसके अंदर अगर मैं इसको चेक करूँगा तो यहाँ पर ये मुझे फ़िलहाल जो गाड़ी टोटल जितनी चली हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन देगा। और उसमें अगर मैं दोबारा थोड़ा सा नीचे प्रेस करता हूँ इस बटन को, तो यहाँ पर ये मुझे दूसरी इन्फॉर्मेशंस भी देगा। तो जैसे कि अगर मैं इसको नीचे जाता हूँ तो ये अभी कितनी देर से गाड़ी चल रही है उसकी डिटेल्स देगा, और उसमें कितना एवरेज दिया है उसके बारे में नॉलेज हमें दिखाएगा कि हमको कितना एवरेज मिला है। इसमें ये टोटल ओवरऑल एवरेज के बारे में दिखा रहा है 742 किलोमीटर्स में से। तो इस तरीके की ये इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद में ये मोड का बटन यूज़ करने पर ये बाकी इन्फॉर्मेशन भी हमको यहाँ पर शो करेगा, जैसे कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम हो गया। और उसके बाद में फिर दोबारा मोड का बटन शो करने पर ये बाकी की सेटिंग्स भी हमको यहाँ पे शो करता है, जैसे कि लाइट, डोर, कन्वीनियंस। उसके अलावा तो आप जैसे कि इसमें जाएंगे लाइट के अंदर, तो यहाँ पर आप अपनी हिसाब से अपनी हेडलाइट्स वगैरह को सेट कर सकते हैं। तो जैसे इसके अंदर मैंने ओके का बटन प्रेस करना है यहाँ से, तो ये इसके अंदर ले जाएगा। यहाँ पर उसके मल्टीपल ऑप्शंस है। इल्यूमिनेशन किस तरीके से रखना है, वन टच इंडिकेटर का किस तरीके से रखना है। तो फॉर एन एग्जांपल इल्यूमिनेशन की आपको गाड़ी के अंदर इसकी जो बीम है ये कितनी हाई रखनी है और लो रखनी है, उस हिसाब से आप उसको सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में अगर मैं इसको ओके कर देता हूँ तो ये ठीक है और यहाँ बाहर आ जाएगा। और इसके बाद का जो सेकंड ऑप्शन है उसके अंदर है कि हम जो ये इंडिकेटर के लिए यूज़ करते हैं, इसको एक बार प्रेस करने पर जो इंडिकेटर का हमारा बटन है उसको एक बार प्रेस करने पर ये अभी 3 बार जलता है, क्योंकि मैंने इसे 3 पर सेट कर रखा है। ऐसे ही हम इसे 5 फ्लैश पर और 7 फ्लैश पर भी सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ से बैक पे जाने के बाद में ये ओके क्लिक किया तो ये बैक चला जाएगा। फिर ये हेडलैम्प डिले इन्फॉर्मेशन के बारे में दिखा देगा। यहाँ से बैक चले गए तो फिर अब ये डोर इन्फॉर्मेशन के बारे में दिखा देगा कि डोर ऑटो लॉक होना चाहिए या नहीं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ऑटो लॉक का ऑप्शन है, तो इसमें अगर मैं ओके करके अंदर जाता हूँ तो ये बताएगा कि जैसे ही हम गाड़ी की स्पीड 15 या 20 के आसपास पहुँचती है तो ये गेट हमारे ऑटोमेटिकली लॉक हो जाते हैं। उसको हम ऑफ एंड ऑन यहाँ से कर सकते हैं ओके की मदद से, और या फिर उसको हम बैक जा सकते हैं। मैंने उसे सेट कर रखा है इसलिए मैं बैक चला जाऊँगा। ऑटो अनलॉक वाला ऑप्शन भी यहीं से हो जाएगा कि इसको आपको क्या करना है, ऑन की आउट और ऑन की आउट पे नहीं करना है, तो मैंने उसे नहीं कर रखा है। फिर बैक जाने के बाद में यहाँ पर इसी से ही मैनेज होगा ये सब कुछ। तो यहाँ पर बैक और फिर इसके बाद ओके, जैसा कि हम फ़ोन के अंदर यूज़ करते हैं, इतना सिंपल है, ऐसा इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। कन्वीनियंस के अंदर जाकर हमारे को दूसरे ऑप्शन मिल जाएंगे। वेलकम मिरर जो हमारे ये OVRM वगैरह ओपन होते हैं वो दूसरे ऑप्शंस यहाँ पर आ जाएंगे। फिर उसके बाद में सर्विस इंटरवल की इसके अंदर ये आपको इनेबल सर्विस इंटरवल्स जो भी हैं ये मैंने चेक नहीं किए हैं, इसका मुझे आइडिया नहीं है क्या है। अदर फीचर्स में भी हमको जाकर रीसेट में तो हमको जो पूरा रीसेट करना है वो दिखा देगा कि आपको ये रीसेट करना है या नहीं, तो वो मैं नो कर दूंगा, मुझे नहीं रीसेट करना है।
और तो यहाँ पर देख सकते हैं अदर फीचर्स के अंदर भी हम देख लेते हैं उसके अंदर क्या बता रहा है। फ्यूल इकोनॉमी ऑटो रीसेट, फ्यूल इकोनॉमी यूनिट और टेम्परेचर यूनिट, उसके बाद टायर प्रेशर यूनिट। इसके अंदर जैसे अभी फ़िलहाल में जो मैंने आपको बताया था टायर प्रेशर का जो मुझे यहाँ पर दिखा रहा था, वो ये पीपी, आप इसको अगर गौर से देखेंगे तो PSI के अंदर है ये जो वैल्यूज़ आ रही है। उसी में उसके उनके 3-4 ऑप्शंस हैं, उसमें आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो अपन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल KPA है, बार है, ये सारे ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम इसको सेट करेंगे तो वैल्यू उस हिसाब से चेंज हो जाएगी। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं इसको KPA पर सेट करता हूँ और बैक आता हूँ तो यहाँ पर आप जब देखेंगे तो ये आपको बैक में उस हिसाब से वैल्यूज़ दिखाएगा। ये वैल्यूज़ सारी चेंज हो गई है जैसा आप देख सकते हैं। तो ये इसके ये सारे फीचर्स हैं जो हम यहाँ से स्टीयरिंग से मैनेज कर सकते हैं डिजिटल क्लस्टर के। उसके अलावा जिसमें कुछ लाइट्स और आती हैं, वो लाइट्स आपकी तभी आएंगी जब अगर आपको यहाँ पर कोई भी गाड़ी के अंदर जितने भी सेंसर लगे हैं वो सेंसर कुछ सेंस करते हैं कोई भी तरीके का फॉल्ट गाड़ी के अंदर, तो वो यहाँ पर आपको कुछ दूसरे सिंबल्स के रूप में आपको यहाँ पर लाइट्स वगैरह दिखने लग जाएंगी। तो उसके हिसाब से आप उसको सर्च कर सकते हैं या फिर आप पूछ सकते हैं अपने डीलर से कि उसकी ये लाइट्स क्यों आ रही है। अगर गाड़ी के अंदर कोई ना कोई खराबी है तभी वो उसको शो करेगा, अदरवाइज शो नहीं करेगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई और जानना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू।